डंडे मारे, वीडियो वायरल है। कृष्ण बेदी कहीं भी कांडा लग जाओ, हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं, कहीं भी कांडा लग जाओ, पूरा हल्का वहीं जाए खड़े हो जाए। 4 दिन हो गए इस वीडियो को, वो आज लगे यहाँ आके ये नहीं पूछा साधु तो साध्वी तो भाई क्या मैटर है। इसीलिए सारा का सारा गांव यही कहता है कि भाई ये जिसको भी होकर है नहीं, ये कहेगा धमकी दे भाई मेरी मंत्री गला है, मेरा फुप्पा है और मैं SC/ST लगा दूंगा, ये हमारे गांव का दुर्भाग्य है जी। सारा गांव ने मिलकर मंत्री जी को संज्ञान में लाया कि भाई आपके नाम का दुरुपयोग नहीं, पहले भी दे ली सारी स्टेटमेंट, सारी कह ली, लेकिन अब तो 4 दिनों की वीडियो वायरल है। मंत्री जी के पास जा ली, उसने आके पूछा नहीं, बाणे बिक गया हो, सारे ला लेंगे बिक गया, सबके बिक गया, यहाँ क्या कीड़े पड़ रहे हैं, उसका फुप्पा है इसलिए नहीं आ रहा। जब उस गांव ने वोट दे इतने उसको, मेरे गांव में 5-4 बैड एलिमेंट हैं जिन्होंने ये रचना रच के नरवाना से लेकर इसको सरपंच थोप दिया। यहाँ पर मान लिया वोट तो इधर उधर 10-20-50 हो ही जाते हैं, वो बैड एलिमेंट आज भी उसके साथ हैं। अकेली इसकी हिम्मत नहीं, पुलिस ने जाकर खड़े हो जगह। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के गांव इस्माइलपुर में। आपको जैसा पता है, जो गांव के सरपंच ने यहाँ की जो महिला साध्वी और जो बाबा है उनके ऊपर पथराव और लाठी डंडों से हमला किया था, उसके बाद जो तमाम लोग हैं वो कल थाने में पहुंचे थे और आज गांव में बुलाई गई है एक बहुत बड़ी महापंचायत। तो सीधा आपको उस महापंचायत में लिए चलते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है इस महापंचायत में। देखो, घटना यही थी कि इनके मजदूर जो हैं यहाँ पे भोजन करने के लिए आ रहे थे। भोजन बैठ गए, गुरुजी ने इतना कहा है कि बेटा गेट से थोड़ा साइड में होकर के आप लोग भोजन कर लीजिए, आपको किसी चीज की आपत्ति नहीं है, ना आपको आपत्ति होगी ना हमको आपत्ति होगी। यहाँ आने जाने का रास्ता है, कोई अंदर गया कोई बाहर गया, जूठे में कदम रख करके किसी के घर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये खोल का द्वार है, स्वच्छता का है, एक मंदिर का प्रांगण है, एक स्वच्छता की हमने उनसे आदेश किया था। इसके कारण उन्होंने अपने सरपंच तो कुछ देर के लिए कुछ गया हुआ था, सरपंच आते के साथ ही अब उनके मजदूरों ने 3 की 4 लगा करके सरपंच को भड़का दिया कि हमको ये भोजन करने के लिए हटा रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं, हमको वो कर रहे हैं, हमको घड़ी घड़ी टोक रहे हैं ये लोग। माता जी तो माता जी उधर खाना बना रही थी, भोग लगने का समय था बाबा जी का, उस टाइम पे थोड़ा लेट हो गए थे। बाबा जी का खीर का भोग लगता है बाबा दुदुकर जी का, तो खीर की तैयारी कर रहे थे, रोटी की तैयारी कर रहे थे, अपने भोजन प्रसादी की तैयारी कर रहे थे। तो इतने में सरपंच आए, बोले कितने अरे रहने के कौन नहीं रहना, बोले तू अरे मेरे मजदूरों को हटान दी हुई कोई अच्छी को नहीं लगती, बोले तू मेरे काम में इंटरफेयर कौन नहीं करा कर, बोले तू आज तने इतने बरस हो गए तुम मेरे काम के अंदर में, आज वो 4 बरस से यहाँ के ऊपर में कोई ना कोई बहाना ला करके साधुओं के ऊपर में अभद्र व्यवहार करता है। बाबा जी पहले भी कोई झगड़ा हुआ? पहले ये 4 साल से लफड़ा चल रहा है प्रभु, सरपंच का ये 4 साल से इस मंदिर के प्रांगण के अंदर में उसने ये कह रखा कि ये तो सब कुछ मेरा ही है, मैं जो करूंगा वो होएगा। गेट कौन सा था बाबा जी? गामराम के को बाबा जी, गामराम ये कहता है, गामराम पूरा समर्थन में है हमारे, सब अच्छे 90% सारा गांव का गांव हमारे समर्थन बाबा के जी अंदर जब वो में। ये कहता था कि ये पूरा मंदिर मेरा है, हाँ, उस वक्त आपने गांव के लोगों को नहीं बताया? हमने सबको बताया, पहले बताया था? हाँ पहले ये छोटी मोटी बातें थी, तू मैं कर करके ये लोग चले जाते थे। ये कहते थे चलो कोई बात नहीं, जो बात होगी देखेंगे, जो बात होगी देखेंगे। हमने इसके ऊपर में कोई कड़ा मुद्दा नहीं उठाया, हमने बोला चलो भाई ठीक है, तू अपना काम कर, हम अपना काम करें। साधु का काम है स्वच्छता करना, आरती पूजा के समय पर यहाँ पे चाय पीना, वेल्डिंग का काम करना, ये सारे काम। बिजली यहाँ पे 10,000 की ठीक करवा करके तुरंत इसने ये कहा कि मैं यहाँ पे वेल्डिंग करूंगा। काम मंदिर के अंदर में एक भी नहीं किया, न ही कुर्सी रखी, न ही इसने गमले के वो रखे। कहा तो बोले कि मैं नहीं करता, मैं मंदिर के अंदर में नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं सरपंच हूँ, जो मैं करूंगा सो करूंगा। तुम्हारे मंदिर के अंदर में कोई प्रोग्राम नहीं करता, ना तुम्हारे मंदिर के अंदर में मैं कोई काम करता, मैं यहाँ पे सब कुछ करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी अपनी तानाशाही चलाऊंगा। ये मारपीट आपके साथ में पहले भी की है? नहीं, पहले नहीं की है, ये प्रथम बार मारपीट हुई है। देखो इसमें झूठ नहीं है, तू में कई बार हुई है, पर ये मारपीट का जो मुद्दा है, पहले भी इसने 1-2 बार धमकी दी है कि तुम बाबा जी बाहर आओ, तुम बाबा जी बाहर आओ, तो हम नहीं गए। कितने सालों से आप यहाँ डेरा में सेवाएं दे रहे हो? ये 6-7 बरस हो गए प्रभु। लखविंदर जी, अब कल जो थाने में भी आप लोग गए थे, FIR दर्ज हो चुकी है, हिरासत में भी लिया था सरपंच को, तो मतलब आज क्यों इकट्ठे हुए आप लोग यहाँ पर? देखिए, इकट्ठे होने के पीछे एक कारण है, क्योंकि जो हम कल थाने में गए थे और DSP साहब से भी हम
जाके मिले हैं। माई ने भी बोला कि बेटा देखो, अगर आपकी माँ बहन के साथ अगर ऐसा होता ना, छोड़ दीजिए। माँ बहन के साथ ऐसा होता तो क्या धाराएं सेम लगती? डीएसपी साहब चुप थे। देखो पता क्या है, ये एक बहुत ही मतलब निंदनीय है जो इसने घटिया हरकत करी है, बहुत ही घटिया हरकत है। हम ये चाहते हैं सारा गांव कि इसको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। जो गांव के लोग इसको सपोर्ट करते हैं हम उनको भी ये कहना चाहते हैं कि अगर चलो, ये तो चलो माई है बेचारी, यहाँ आगे चली जाएगी, कोई बात नहीं। इन्होंने कल हमें बोला भी कि हम ये डेरा छोड़ के चले जाएंगे, तो ये माई के ऊपर या साधु के ऊपर अटैक नहीं है, ये पूरी गांव की आस्था के ऊपर अटैक है। ठीक है, ये हमारे भरोसे, गांव के भरोसे आए हुए हैं। इतिहास में एक राजा सीबी हुए हैं, एक कबूतर के पीछे बाज पड़ा हुआ था और वो राजा सीबी के पास चला गया। तो बाज बोला, कहता राजा या तो मेरे को इतना मांस दे दे या इस कबूतर को मेरे को दे दे। तो राजा ने क्या करा, ये कहता बताइए जी, आप जो गांव में माहौल है मौके के ऊपर, तो इन फेवर सरपंच साहब, क्या आप बात कर रहे हो ना, सरपंच साहब ने ऐसा किया है, बाबा जी भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हो, तो सरपंच साहब के खिलाफ आप किस प्रकार की जांच चाहते हो? सरपंच, आप एक तो ना सरपंच को साहब मत बोलो, देखिए जो ऐसा देखो, नहीं, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो व्यक्ति एक साध्वी के ऊपर हाथ उठा सकता है, उसकी नैतिकता देखो ना, आप उसको साहब कैसे बोल सकते हो? दूसरी चीज, उसको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा मतलब जो गांव है, ये पूरी गांव की जो भावना है ना, वो आहत हुई है। ठीक है जी, हम ये चाहते हैं एक तो जो धाराएं हैं उनको चेंज करा जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए और उसको गांव में एंट्री करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को हम नरवाना से लेके आए थे, तब गांव का सरपंच बनाया था। अब वो बोलता है कि मैं ही होली सोल लूंगी। वो तो सिर्फ 5 साल का चौधरी है। ये गांव बहुत पुराना है, डेरा भी बहुत पुराना है, डेरा बहुत पुराना है, जब से गांव है तब से डेरा है। वो सिर्फ 5 साल का चौधरी है। सुखविंदर जी, कौन सी धाराओं की मांग करते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी, नॉन अवेलेबल उसके अपना वो होना चाहिए उसकी। वो तो अब पुलिस थी यहाँ पे, डीएसपी साहब ने बोल दिया, पुलिस कितने दिन तक रहेगी? वो तो फिर करेगा। नहीं, जो डॉक्टरी रिपोर्ट है उसके अंदर चोट कितने दिखाएगी? उसके अंदर तो चोट, नॉर्मल चोट दिखा रखी है। तो फिर उसके हिसाब से होगा ना। वो तो मान लीजिए, हमने तो बोला है, लेकिन उसके अंदर धारा 333 या फिर अपना राजनीतिक सुलूक का वो इस्तेमाल करके मतलब छेड़खानी होने लग रही है। साइलेंट कर लो। या फिर महिला के खिलाफ महिला आयोग को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। भाई साहब ने मेरी बात बीच में काट दी थी। राजा सीबी ने मांस दे दिया था, मैं उस बात को पूरा करूंगा, अपना मांस काट के दे दिया था। तो ये जो साधु है ना, कल बोले हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, ये गांव की शरण में है, सरपंच की शरण में नहीं है। बता देना चाहता हूँ आपके चैनल। हल तो नहीं बोल रहे तो बोलो ना। दूसरा तो इनकी बात को मैं पूरा करूंगा। स्टेटमेंट भाई साहब, आपके बयान ले लेंगे हम। दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गांव का वाल्मीकि समाज है ना, चलो ये बोलेंगे भाई वो वाल्मीकि है, गांव उसके खिलाफ अत्याचार करने लग रहा है। वाल्मीकि समाज कहाँ है? वाल्मीकि समाज के कितने लोग हैं और कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि उसने गलत किया है? वो लोग आके क्यों नहीं बोलते? वो लोग आके क्यों नहीं बेदी जी को जाके वो करते भी हमारे वाल्मीकि समाज का जो सरपंच है ये गलत करने लग रहा है गाँव में? हाँ, सरपंच 36 बिरादरी का होता है ना, 36 बिरादरी का पूरे गांव का सरपंच होता है जी। हम ये नहीं कहते भी सरपंच हमारा, जब आपने चलो मैंने वोट नहीं दिया तो सरपंच तो वो हमारा भी है, उसका भी है। कल को मेरे को काम पड़ गया, मेरे को सरपंच के पास ही जाना पड़ेगा। व्यवस्था बना रखी है सरकार ने, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं बना रखी कि वो सारे गाँव के ऊपर हैवी हो जाएगा। अच्छा, जो सरपंच साहब है सिर्फ इनके ऊपर हैवी है, फिर गांव में और भी जो उनको ऊपर भी हैवी वो है? देखो क्या होता है, अगर मान लो कोई गाँव में गलत काम होने लग रहा है, ये भाई साहब अपने नरेंद्र मीडिया वाले आते हैं हमारे पास, वीडियो बनाने आते हैं, अगर उसको बोल देना ये काम गलत करना, तेरा ऊपर SC ST एक्ट लगवा दूंगा। अब पढ़ा लिखी जाती है वो पत्रकारों को नहीं, वो मतलब मैंने बोल दिया उसके खिलाफ कुछ भी, भाई बंदे का काम रुक रहा है, क्यों रुक रहा है? ले चुप रहो, ST एक्ट लगवा दूंगा तेरा ऊपर। बताओ बंदा क्या करेगा? कानून जो धाराएं है ना, कानून के अंदर इतना लचीलापन है। अमीर आदमी के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। अमीर के लिए तो रात को भी कोर्ट खुल जाएगी। अब इनका आगे पीछे कोई होता ना, मान लो मेरी माँ बहन के साथ उसने हरकत कर दी होती, कानून को तो मैं बाद में देखता, उसको बताता पहले।
ये हमारी माताएं बहन हैं, इनके साथ अत्याचार हुआ। हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, महिला आयोग से कहना चाहते हैं, बेदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे इंसान को अपने पास भी ना बैठने दें। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज देखो सामने आई है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ इनकी बातें कुछ हमारे सामने है। देखो, घर एक घर होता है, मंदिर एक सार्वजनिक होता है, जिसके अंदर में कुछ मर्यादाएं बंधी हुई होती है। आज अगर ये इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि देखो, मंदिर के धोख की पूजा किसी के लिए मनाही नहीं है, मंदिर के धोख की पूजा किसी के मनाही नहीं है। जहां हमारा पर्सनल रसोई खाना है, हम उसके अंदर में तो इन लोगों को रोकते हैं, बाकी और कहीं हमने आने जाने की रोक में हमने कहीं रोक नहीं लगाई है। ये पूरे मंदिर के अंदर वो कुछ भी प्रसाद है, प्रसाद फेंका नहीं जाता है, प्रसाद को रखा जाता है। क्यों? यहाँ पे कीट पतंगे, जीव जंतु सब कुछ है, सबका अधिकार है प्रसाद पे पाने का, एक का अधिकार नहीं होता। और उसी प्रसाद को हम वितरण भी करते हैं, जो भगत लोग आते हैं, जो कुछ आते हैं, हम सब उसको वितरण करते हैं। पर थोड़ी हमारी मर्यादा है। पहले भी एक दो बार ऐसा काम हो चुका है जिसमें ये कहा गया था गांव से कि एक साधु की अपनी मर्यादा ही होती है। उस साधु की मर्यादा के अंदर में आप लोग भी अपने सक्षम में रहो और साधु भी अपने सक्षम के अंदर में रहे। क्यों? क्योंकि मर्यादाओं में सब बंधे हुए हैं, जाति पाति का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि सिर्फ एक मर्यादित सीमाएं जो है ये सिखाई है साधु ने, दूसरी कोई नहीं सिखाई। रविंदर जी, अब यहाँ 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हैं, सारा गांव इकट्ठा है जी, आप अपने कैमरे में दिखा सकते हो। मेरा ये कहना है, हम के 2 वेलकम गेट हैं, दोनों तो पतरा लगाया गया, ये पड़े वो पड़े जी मंदिर में, आप देख लो, ये पड़े, ये नहीं है। उधर बंदा बना था, बंदा पे इसने ठेकेदार से 5 लाख कमीशन मांगे हुआ आदमी पड़े, आप जाके देखो मौका पर। ये उस रिकॉर्ड बातें हैं 5 लाख। हाँ, मांगे हैं जी, ठेकेदार कवे जी जिसका टेंडर था। उसके बाद ये यहाँ इसने हरियाली का बनाया प्रोपकंडा, यहाँ से इतना पैसा हड़पे इसने 4 लाख रुपये तो यहाँ स्पिदे के थे, वह भी वो भी उसका मैं लगा दिए, जबकि वहाँ गवर्नमेंट का पैसा लगना था। गांव के बाद जोड़ मनरेगा के तहत खुदवा दिया। उसके बाद इसने इतना बड़ा अपराध कराया कि 70 साल की साध्वी पे मतलब डंडे मारे, वीडियो वायरल है। कृष्ण बेदी कहीं भी कांडा लग जो, हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं, कहीं भी कांडा लग जो, पूरा हल्का वहीं जाए खड़े हो जाए। 4 दिन हो गए इस वीडियो को, वो आज लगे यहाँ आके ये नहीं पूछा साधु थे साध्वी तो भाई क्या मैटर है। इसीलिए सारा का सारा गांव यही कहता है कि भाई ये जिसको भी होकर है नहीं, ये कहे कि धमकी दे भाई मेरी मंत्री गला है, मेरा फुप्पा है और मैं SC/ST लगा दूंगा, ये हमारे गाँव का दुर्भाग्य है जी। सारा गांव ने मिलकर मंत्री जी को संज्ञान में लाया कि भाई आपके नाम का दुरुपयोग नहीं, पहले भी दे ली सारी स्टेटमेंट, सारी कह ली, लेकिन अब तो 4 दिन हो गए वीडियो वायरल है, मंत्री जी के पास जा ली, उसने आके पूछा नहीं, बाणे बिक गया, वो सारे ला लेंगे, बिक गया, सबके बिक गया, यहाँ क्या कीड़े पड़ रहे हैं, उसका फुप्पा इसलिए नहीं आ रहा। आप किस प्रकार की जांच और न्याय चाहते हो जी अंकल जी? ये जो घटना हुई है गांव में बहुत निंदनीय है, भर्त्सना करनी चाहिए सबने मिलकर इसकी। साधु समाज के ऊपर, हमारे गांव की प्रतिष्ठा के ऊपर इसने प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसकी कितनी ताकत है ये आप लोगों ने पहला ही बता दिया। इन्हें भले बोलना भाई मंत्री की संरक्षण में काम कर रहा है, ठीक है। और ये भाई भ्रष्ट प्रकार का आदमी है, और जो धाराएं जैसे धाराएं लगाई है वो धाराएं मतलब जो अपराध को देखते हुए पूरी धारा नहीं है। मैं भी थोड़ा कानून के बारे में जानता हूँ। SHO साहब को पूछा जाए भाई आदमी क्या लठा मरा है, SHO साहब को पूछा जाएगा भाई आदमी क्या लठा मरा है। आदमी की मरने की कोई सीमा है। 4-5 लठ इसका लागे हैं मान लिया, और छठा लठ में मर जाती 302 लगती ना, 5वां लठ तो 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन पुलिस ने संज्ञान लिया, प्रभाव में थे। आज मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं DC साहब को, बस स्वच्छ संज्ञान लेकर इसको बर्खास्त कर देना चाहिए, जबकि सभी वीडियो डाली है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरे साधु समाज के ऊपर, पूरे गांव की प्रतिष्ठा के ऊपर इन्हें प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आज के नहीं बैठे, 6 साल से बैठे। कल प्रशासनिक अधिकारियों से मिले थे आप, संज्ञान में लाए थे, आपने मांग नहीं करी बर्खास्त? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी जिस जो बर्खास्त की पावर है जिसने, उसी को कहेंगे। DC साहब को पावर है, पावर नहीं किसी को। आप माननीय श्री कृष्ण बेदी जी से पर्सनली मिले इस मैटर न लेकर? इस मैटर को हम नहीं मिले, उन्हें खुद आना चाहिए। जब गांव ने वोट दे इतने उसको बनाना चाहिए। मेरे गांव में 5-4 बैड एलिमेंट हैं जिन्होंने ये रचना रच के नरवाना से लाकर इसको सरपंच थोप दिया यहाँ पर।
मान लिया वोट तो इधर उधर 10-20-50 हो ही जाते हैं, वो बेड लिमिट आज भी उसके साथ है। अकेले इसकी हिम्मत नहीं पुलिस में जाकर खड़े हो जाएगा, इसके साथ गए होंगे, आए नहीं आना चाहिए, गांव के सामने आना चाहिए, अपनी तकलीफ बतानी चाहिए। आप लोग जो ग्रामवासी हो सरपंच से मिले हो कि इस तरीके की आप सरपंच तो यूँ बुलाया अंदर नहीं, चुनाव में हमने बुलाया था, 2 गांव में पंचायत इकट्ठी हो रही थी, हमारे बुलाने से आया नहीं पंचायत में, पंचायत में बुलाने से नहीं आता, तुरंत भाग गया। वो तो घटना जैसी गांव की करी, पंचायत 10 बुलावा है मिनट तब भी नहीं आता गांव में, ये अपनी जिंदगी आगे पंचायत के बुलाने से नहीं आता। 2-4-5 बेड लिमिट बता रहे हूँ, जो वो कहते हैं वही करता है। ये तफ्तीश का भी मामला है, इसके साथ किसकी शहर किसने काम करवाया है, मैं पुलिस को कहना चाहता हूँ। ये भाई जोगिंदर बोल रहा था वाल्मीकि भाई, जो भी स्टेटमेंट देगा इसकी भी लेना, लेकिन हम अगर विवाद चाहते नहीं, इसने हरे रुख बेच रखे, हमारे पास आज भी वीडियो है, हमने विवाद करने के लिए वो आज लगनी कहीं ना दरखास्त दी ना करे, भाई कोई बात नहीं, गांव में चल रहा है, कुछ करेगा कर देगा, कुछ तो करेगा, लेकिन ये कह रहा है नहीं, आज भी वीडियो है, इसने गांव का चुकर देता है, हरे रुख बेच रखे, कंधे वीडियो भेज देंगे आपके पास। मैं आप सभी मीडिया चैनल वालों का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी आस्था से खिलवाड़ हुआ है, आपने उसको न्याय दिलाने के लिए आप यहाँ आए, और जो मुद्दा है, ये मुद्दा हमारे गांव की आस्था से जुड़ा हुआ है। हमारी माई पे जो हमारे सरपंच हैं सुरेश कुमार, उन्होंने जानलेवा हमला किया गया, बार बार पहले भी इनको टॉर्चर कर रहा था, और ये शुरू से ही जब से सरपंच बना है इसकी मंशा रही है कि गांव के अंदर विवाद कराया जाए। एक नहीं, इसके कई उदाहरण हैं। पहले इसने स्कूल वाले पेड्डे हैं जो अरे पेड्डे गेट के नाम पे, ना उनकी कोई असेसमेंट लगवाई गई, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसके लिए अनुमति ली गई, वो कटवाए बेच दिए। फिर इसने बाबा बोलिया जो हमारा परला मंदिर है उसके आगे एक टंकी बनी हुई थी 25 साल पहले की, उससे की मतलब हजारों लोगों की उससे आस्था जुड़ी थी। वो किसी ने 10 रुपए दान दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, उसको तोड़ा गया। उसके बाद इसने यहाँ पंचायती जमीन से हरे पेड़ों को ना कोई परमिशन ली गई, ना किसी प्रकार का उसका आंकलन करवाया गया, उसको सेल कर दिया। बाकायदा ऑन रिकॉर्ड वीडियो है जब इन्होंने पेड़े कटवाए दोनों जगह की, और गांव के चारों तरफ से इसने कुछ अपने व्यक्तियों को एक सफाई के नाम पे 22 से 23 लाख रुपए की, जो पहाड़ी किक्कर जिसको हम बोलते हैं, हालांकि उसकी ऑक्शन भी कराई जा सकती थी, ऑक्शन करा के भी उसको सेल अगर करते तो 10, 12, 15 लाख रुपए की बिक सकती थी, लेकिन इसने अपने निजी व्यक्तियों को उसको काट काट के बिकवाने का काम किया। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो कुछ एक व्यक्ति जो इसके साथ लग के अपने निजी स्वार्थ के लिए, पता नहीं उनको क्या डर है, किस चीज का डर है, निजी स्वार्थ के लिए कल भी इसके साथ चले गए हैं थाना के अंदर। मैं उनको ये पूछना चाहता हूं, क्या ये वारदात अगर उनकी मां बहन के साथ हुई होती तो क्या फिर भी वो उसका साथ देते? क्या उसका साथ देते? वो सबसे पहले तो वहां जाने की जरूरत नहीं, लेकिन सरपंच है जो घमंड में बहुत ज्यादा चूर है, राज का नशा है उसको, कृष्ण बेदी को अपना फूफा बताता है। सबसे पहले तो उसको गांव इकट्ठा करना चाहिए था। चलो इंसान से गलती हो जाती है, मैं गलती होगी, जोश में हो गया मेरे से, गलती हो जाती है। वो गांव के सभी परिवारों से 2-2, 4-4 आदमी इकट्ठे करके यहाँ आता, अपनी जो माता जी हैं उनसे माफी मांगता, बाबा जी से माफी मांगता। ये मंदिर आज का नहीं है, गांव बसने से पहले का मंदिर है, इसके अंदर पूरे गांव की आस्था बसती है। लेकिन वो घमंड में चूर है कि मैं मतलब राजनीतिक रसूख से वहां, चलो कोई बात नहीं, उसने राजनीतिक रसूख से बेल ले ली, लेकिन ये पहले नंबर तो ये मंडी है जो जिसने भी इसका वो कराया है, कोई अपमान कराया है या कोई यहाँ से कुछ भी किया इसके खिलाफ, उसका आज तक वर्चस्व नहीं रहा। बड़े बड़े चौटाला साहब ने भी इसके बारे में बोला था। हम इसमें कार्रवाई तो ये चाहते हैं, वहां तो अपने रसूख के हिसाब से, राजनीतिक रसूख के हिसाब से उसने बेल ले ली। हम चाहते हैं कि गांव इकट्ठा होकर के इसको सामाजिक दंड देने का काम करे। क्या सामाजिक दंड दोगे? सामाजिक दंड तो वैसे तो जो गांव के उचित सभी व्यक्ति हैं,
जो वो इकट्ठा होकर के वो करें। लेकिन मेरे मेरे अपना पर्सनल सुझाव है कि उसको 1 महीने के लिए नंगे पैर आकर के मतलब मंदिर की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जी।